नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। स्टेटमेंट है स्वार्थ प्रमेय का। यदि एफ एक्स वाई विवृत क्षेत्र डी सबसेट आर स्क्वायर में परिभाषित है और डी के एक बिंदु ए बी के किसी सामीप्य में एफ वाई विद्यमान है। क्या बोला? यदि एफ एक्स वाई विवृत क्षेत्र डी सबसेट आर स्क्वायर में परिभाषित है, डी के एक बिंदु ए बी के किसी सामीप्य में एफ वाई विद्यमान है और ये मेन है। एफ वाई एक्स ए बी पर संतत है। जब संतत है तो एफ एक्स वाई ए बी भी विद्यमान होगा और यदि विद्यमान है तो ये कंडीशन फिर से फॉलो होगा। तो बच्चों, आपको स्टेटमेंट भी याद करके चलना है, क्योंकि आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि स्वार्थ प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, या केवल स्टेटमेंट दे सकता है और प्रूफ करने के लिए दे सकता है। तो इसलिए आपको याद करके चलना होगा। यंग प्रमेय भी वही है कि यंग प्रमेय लिखिए तथा उसे सिद्ध कीजिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। यंग प्रमेय का आगे का रूप स्वार्थ प्रमेय है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। दिए गए प्रतिबंध के अंतर्गत क्या प्रतिबंध जो दिया है हमको, प्रतिबंध क्या दिया है आपने भी देखा कि डी के एक बिंदु ए बी के किसी सामीप्य में एफ वाई विद्यमान है और एफ वाई एक्स ए बी पर संतत है, तब एफ एक्स वाई विद्यमान होता है। और साथ में हमको बताना है कि एफ एक्स वाई ए बी इज इक्वल एफ वाई एक्स ए बी। तो इसी के लिए कहा गया कि दिए गए प्रतिबंध के अंतर्गत बिंदु ए बी के एक सामीप्य एन का अस्तित्व है जिसमें एफ एक्स एफ वाई और एफ एक्स वाई सभी विद्यमान है। हम लेकर के चलते हैं बच्चों। इसके अंदर मान लो ए प्लस एच बी प्लस के एन में विद्यमान है। हमने इसके पहले एफ एच एच कंसिडर किए थे, अब यहां पर एफ एच के कंसिडर करेंगे। जब एच एच किए थे तो वहां पर लिखे थे एफ ए प्लस एच बी प्लस एच। अब एच के करेंगे तो यहां पर लिखेंगे ए प्लस एच और बी प्लस के। है वही, कहीं कोई अंतर नहीं है। तब हम कंसिडर करते हैं बच्चों, तब एफ एच के तथा फाई एक्स निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। चलिए एफ एच के ए प्लस एच बी प्लस के, वहां पर पूरा सब में एच एच था, एच 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 बी बी प्लस के। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा हम लेते हैं फाई एक्स इज इक्वल एफ एक्स बी प्लस के माइनस एफ एक्स बी। काम वही करना है। हम इस समीकरण 2 में सबसे पहले एक्स इज इक्वल ए प्लस एच और फिर एक्स इज इक्वल ए रखेंगे प्यारे बच्चों। समीकरण 2 में एक्स इज इक्वल ए प्लस एच व एक्स इज इक्वल ए रखने पर फाई ए प्लस एच एफ ए प्लस एच बी प्लस के, एक्स की जगह बिठाइएगा अब ए रखिएगा ए बी प्लस के एफ ए बी। ऐसा करो, समीकरण 3 और 4 का मान एक में रखो, क्या पाओगे आप? 3 व 4 का मान
1 में रखने पर हम पाएंगे एफ एच के फाई ए प्लस एच माइनस कितना फाई ए। ये इक्वेशन नंबर कितना 5 हमें यहां पर दिया है, चूंकि एफ एक्स ए बी के सामीप्य एन में विद्यमान है तथा तब लांगराज के मध्यमान प्रमेय से फाई ए प्लस एच माइनस फाई ए फाई डेस ए प्लस थीटा 1h, जहां 0 इज लेस देन। अब इसके बाद क्या करना है, यहां पर देखें ये कैंसिल हो गया। अब समीकरण कौन सा नंबर 5, समीकरण 5 से रखिएगा वैल्यू, समीकरण 5 से यह आ गया एच के अपॉन आ गया एच इज इक्वल कितना फाई डेस ए प्लस थीटा 1h। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा वैसे ही, जैसे पहले वर्क किए थे वही काम करेंगे। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 6। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में एक्स इज इक्वल ए प्लस थीटा 1h रखने पर, ठीक है, तो रखिएगा क्या मिलता है देखिएगा। समीकरण 2 माने फाई एक्स एफ बी प्लस के इसको हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सेम कर रहे हैं, देखो जैसे स्वार्ज किए थे, स्वार्ज बोल रहा हूं, यंग किए थे। एक्स के सापेक्ष अवकलन फाई डेस इसको एफ एक्स अब हम इसको समीकरण 6 में रखेंगे। जब आप पढ़ोगे तो लिखते लिखते आप करोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाना है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं प्यारे बच्चों, एफ एच के इज इक्वल क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा एच एफ एक्स ए प्लस थीटा 1h बी प्लस के आपको दिया है, चूंकि एफ एक्स के सामीप्य, सॉरी एफ एक्स मत लिखो बच्चों, ए बी लिखो, ए बी के सामीप्य एन में
एफ वाई एक्स क्या है? अब हम क्या करेंगे, फलन एफ एक्स बी प्लस के वाई के सापेक्ष अवकलनी। कैसे पता चला? इसका मतलब ही है एक्स है तो यहां पर वाई के सापेक्ष अवकलनी किया है, यानी वही चीज पहले एफ एक्स था उसका वाई के सापेक्ष अवकलनी किया। फलतः लांगराज के मध्यमान प्रमेय, वहां पर हमको फाई एक्स दिया था, यहां पर था ए प्लस एच, यहां पर फाई एक्स के जगह माने फाई ब्रैकेट में एक्स था, ये एफ एक्स ऑलरेडी एफ एक्स है, एफ एक्स एक्स के जगह कितना था ए प्लस, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, थीटा वन एच और बी प्लस के माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा वन एच और बी, ये तो रहेगा ही रहेगा, अपान ये देखो बी प्लस के माइनस बी, ये ठीक है। इसीलिए यहां पर इसका डिफरेंशिएट किए तो एफ एक्स सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में था ना, तो वाई एक्स और यहां पर ए प्लस थीटा वन एच पहले से था, अब यहां पर इनके लिए ये आया है बी प्लस थीटा टू के, जहां जीरो इज लेस देन थीटा टू इज लेस देन वन, ये ऐसे लिखिएगा। चलो ये गया गया, हम लोग क्या करेंगे, इस के को इधर ले जाते हैं, ए प्लस थीटा वन एच बी प्लस के एफ एक्स ए प्लस थीटा वन एच बी एच के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो के इधर जाएगा, ये तो समझ में आ गया होगा। समीकरण 8, समीकरण 8 का मान 7 में रख दें क्या, ये देखो इसके जगह में इसके जगह में, इसी के लिए निकाले हैं, समीकरण 8 का मान 7 में रखने पर चलो रखिए, आपको मिला एफ एच के, इधर एच था, अब इसके जगह में हम बिठाएंगे के एफ वाई एक्स ए प्लस थीटा वन एच बी प्लस थीटा टू के, ये देखिए दोनों को इधर लाएंगे तो ये एच के इधर आ जाएगा, एफ वाई एक्स ए प्लस थीटा वन एच और बी प्लस कितना थीटा टू के, ठीक है। और इससे हमको यहां पर लिख सकते हो एच के नॉट इज इक्वल 0, जिससे हम प्राप्त करेंगे, ये 1/h को अलग कर देते हैं भाई, एफ एच के जगह में क्या लिखेंगे, एफ एच के जगह में ए प्लस एच बी प्लस के एफ ए बी स्टार्टिंग में जो माने थे ना एच के, ये देखिए हम इस पूरे को टू पार्ट में अलग अलग करेंगे, एफ बी प्लस के ए प्लस एच
इसमें से कॉमन निकालिएगा, माइनस, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। हम यहां पर क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। ठीक है, तो जब यहां k टेंस टू 0 करेंगे, यानी समझिए, एक बार और लिखना है कि लिमिट लिखो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो लिमिट लगा के लिखिएगा। ये देखिए, θ1h b प्लस θ2k, इसका मतलब एफ वाई ए प्लस एच, भाई ये तो हम इसके लिए निकाल रहे हैं, ए प्लस एच तो दोनों में है, और इसका मतलब एफ वाई ए। ठीक है, इस ढंग से हम लोग, अच्छा बी तो नहीं लिखा हूं, बी तो लिखना, अब लिमिट लो, अब बच गया एच वाला, सीमा एच टेंस टू 0 लेने पर, तो लिमिट एच टेंस टू 0 लीजिएगा, अब ये संतत भी है, हम इस पूरे को लिख सकते हैं, इसको, अब एच है तो एक्स वाई, इसको भी लिमिट लेना है ना, गड़बड़ लिखा हूं, लिमिट कहां से लिए हम लोग, के टेंस टू 0, हाँ ये इसका लिमिट भी लेना है ना, ये देखिए, ये तो है ही, और ये संतत भी है, तो हम इसको तो एफ एक्स वाई ए बी लिखेंगे, और ये हमारे पास वाई एक्स ए बी आ गया, यही स्वार्ज है, स्वार्ज प्रमेय है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रखें। बिल्कुल, यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।